श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कर्क लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, जब मैं बात करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना है तो मैं इसीलिए आपको बताता हूं क्योंकि अंत तक देखेंगे वीडियो को तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। तो मित्रों, ये जो कर्क लव राशिफल में बता रहा हूं आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होगा और मुझे पता है, जो मैं देख रहा हूँ तो व्यक्तिगत जीवन में आपके समस्या है प्रेम जीवन को लेकर के, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें फ़ोन कॉल करके अपने बारे में बता सकते हैं। व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आपके पास सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो एक बार दिए गए नंबर पर ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। तो मित्रों, ये जो 3 महीने आपके प्रेम जीवन के रहने वाले हैं ये बहुत ही सकारात्मक महीने रहने वाले हैं। ये बहुत ही रचनात्मक प्रेम जीवन के लिए 3 महीने रहने वाले हैं और आपके प्रेम जीवन को एक नई दशा और एक नई दिशा देने वाले ये 3 महीने रहेंगे। आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। इन 3 महीनों में दूरियां ख़त्म होंगी, मनमुटाव ख़त्म होंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे और जो मतभेद और मनभेद रिश्तों में हैं वो पूरी तरह से समाप्त होगा। ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, मैरिड लाइफ में दिक्कत या ओवरऑल रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी मित्रों, इन 3 महीनों में आपको बहुत ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि जैसे मैंने बताया, आप एक बार ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा लें तो उससे बहुत अच्छे से पता लग जाएगा आपको। किंतु जो जनरल प्रेडिक्शन में बता रहा हूँ आपको कर्क राशि वालों के लिए, जो कर्क राशि वालों का जो प्रेम जीवन का विस्तार से मैंने डिटेल तैयार करके आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इससे यही साबित होता है कि अब आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा और दशा मिलने वाली है। किंतु पिछले कुछ समय से मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मित्रों, तो इसमें बहुत ज़्यादा उदासीनता दिख रही है आपको लेकर के। मुझे भटकाव दिख रहा है, मनमुटाव दिख रहा है, रिश्तों में दूरियां दिख रही है, रिलेशनशिप में अनबन दिख रही है, मनमुटाव, मतभेद और मनभेद दिख रहे हैं, ब्रेकअप दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ईगो क्लेश दिख रही है और थर्ड पार्टी दिख रही है। और इस कारण से आपके जीवन में भी एक नकारात्मकता का ऑरा मुझे इस समय में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस समय में सफोकेशन में हैं, चिड़चिड़ापन आपके भीतर होता है, गुस्से में आप इस समय में होते हैं और जहाँ पे आप काम करते हो आपका मन काम में भी नहीं लग पाता है मित्रों, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो विचार है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं और आपको लगातार दिन रात आपके पार्टनर की आपको याद आती है।
क्योंकि मित्रों आपका जो रिलेशन रहा है, आपका जो रिश्ता रहा है, आपका जो संबंध रहा है, उस संबंध में, उस रिलेशन में इतना समन्वय था, इतना परस्पर संबंध अच्छा था, सामंजस्य इतना बढ़िया था, तालमेल इतना बढ़िया था कि जब भी आपके पार्टनर आपको याद करते थे तो आप हाजिर हो जाते थे उनके लिए। आपने उनको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर प्रकार से सहायता की, मदद की, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो आप उनके साथ खड़े रहे हर दुख सुख में। लेकिन इस समय में जो दूरियां, जो रिलेशनशिप में टकराव और जो कमी आपको महसूस हो रही है, उसके कारण से आप भी टूट रहे हैं। आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है और कहीं ना कहीं खुल करके आप किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। एक दिक्कत वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में आपको लाभ मिलेगा, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप सही होता हुआ आगे बढ़ेगा। और जो आपके पार्टनर ने आपके साथ दूरियां बनाई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति पैदा की है, ये सब अब चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही है। और जैसे ही आपका 22 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 24 दिसंबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पेचअप 100% होगा। इसके साथ साथ मित्रों 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 22 अक्टूबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आमने सामने की मुलाकात आपके पार्टनर के साथ होने लगेगी। फोनिकली आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ पाएंगे। इसी दौरान आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, रिग्रेट होगा, गिल्ट महसूस होगा। आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे और उनको आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं वो सॉरी भी आपसे मांगेंगे। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप दोनों के बीच में किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस कारण से रिश्तों में विवाद आ गया था, तकलीफ़ आ गई थी, दिक्कत आ गई थी, तो वो भी इसी समय में ठीक होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश इस समय में पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि आपने देखा कि थर्ड पार्टी भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है आपके रिलेशनशिप में, ब्रेकअप करने को लेकर के, रिश्ते को तोड़ने को लेकर के। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जैसे ही 7 अक्टूबर 2024 से जो समय शुरू होगा और 15 अक्टूबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी क्योंकि वो अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी, थर्ड पार्टी का कोई भी हित नहीं था आपके पार्टनर के साथ जुड़ने का। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है वो भी जाती हुई पूरी तरह से दिख रही है और थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय में कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में मतभेद हो रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी वो निरंतर रूप से डिमांड करती है आपके पार्टनर से, पैसे की डिमांड करती है, कहीं ना कहीं फिजिकली भी उन दोनों के बीच में इस तरह की चीज़ें भी हो रही है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस समय में सहमत नहीं है। तो ऐसे में अब ये चीज़ें भी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। तो थर्ड पार्टी भी निश्चित रूप से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर आपके पार्टनर के कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या कोई माता पिता हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर हम आपके मैरिड लाइफ की बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 से जो समय शुरू होगा आपका और 14 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम शुरू होगा, इस बीच में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। लेकिन इससे पहले वाली जो स्थिति में देख रहा हूँ, इसमें लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे, आपस में मतभेद दिख रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कलेश ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा मुझे होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाला वातावरण, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति मुझे दिख रही है। तो इस समय में जो ये मैंने डेट आपको बताई 9 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच की, तो इस समय में अगर आपके वाइफ जो है वो आपको छोड़ करके चला गई है, तो वाइफ के वापस आने के पूरे योग बने हुए हैं।
इसके अलावा अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिलता है, उनका प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपके हस्बैंड के भीतर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंशियली भी वो आपको लेकर के बदलेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो हस्बैंड है उनका भी सहयोग दिख रहा है। और आप दोनों के बीच में मित्रों अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आई है, वो भी सही होती हुई इस समय में दिख रही है। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें तो डिटेल में हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी वाइफ के माता पिता या किसी बहन भाई या किसी रिलेटिव या फिर आपके हस्बैंड के माता पिता, बहन भाई या किसी रिलेटिव या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से या किसी और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आई है, तो वो भी सही होती हुई दिख रही है। अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय दिसंबर 26 तारीख तक आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। हालांकि डिवोर्स को लेकर के आप आपस में भी बातचीत करके उसको हल कर सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग इस समय में मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। किसी के साथ आप जुड़ेंगे तो उनके साथ आपका जुड़ाव निरंतर रूप से बना रहेगा। और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई जॉब करना, बिजनेस करना, या आप एक स्टूडेंट हैं, तो वहाँ से भी किसी का साथ सहयोग मुझे दिख रहा है। और जैसे ही 6 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 30 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपकी किसी के साथ मुलाकात होगी, इस बीच में आपके किसी के साथ मिलना जुलना होगा, आप रिलेशनशिप में आएंगे और ये रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू अच्छा आगे बनेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो ऐसे में इस समय में एक्स की आने की वापसी के योग भी 23 दिसंबर 2024 से लेकर के 17 दिसंबर 2024 के बीच में बन रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में आपके जो एक्स हैं वो स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। वो ये देखते हैं कि आपके जीवन में इस समय में क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो उनके आने के भी पूरे इस टाइम में योग बने हुए हैं। जो लोग वन साइड किसी के साथ प्यार करते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं और उस इंसान के साथ बातचीत भी होती रहती है या बातचीत नहीं होती है, तो ऐसे में 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू होगी। सामने वाले पर्सन की भी आप में रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो इंसान जो सामने वाले हैं वो चाहेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर आपकी जो इच्छा है उनके प्रति वो पूरी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है अगर आपकी इच्छा है तो। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के पूरे योग बनाए हुए हैं, और संतान प्राप्ति के योग अक्टूबर 3 तारीख से लेकर के दिसंबर 31 तक रहेंगे। इस बीच में आप बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप मिसकैरेज हो जाता था आपका, तो मिसकैरेज से इस समय में निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि इस समय में संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही आप इस महीने के आरंभ में शुरुआत करेंगे तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर आपकी कहीं पे बातचीत पहले होती थी किंतु किसी कारण से वो बातचीत रुक जाती थी, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो इस समय में जैसे ही 6 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, और ये समय
29 दिसंबर 2024 तक का जो रहेगा, इस बीच में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी। विवाह उनका निश्चिंत रूप से होगा। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होगा, और पहले अगर कहीं पे रोका अथवा एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत शुरू होने के पूरे योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं। पार्टनर ये कह रहे हैं आपको कि सिर्फ वो एक दोस्ताना तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या वो एज ए फ्रेंड आपके साथ बातचीत करेंगे, शादी नहीं कर सकते हैं। उनके परिवार वाले नहीं मानते हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो मित्रों, जैसे ही आप 13 अक्टूबर 2024 के बाद का समय आपके जीवन में शुरू होगा और दिसंबर 19 तारीख तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी निश्चिंत रूप से मानेंगे। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग आपके इस समय में बने हुए हैं, तो घबराने की कोई भी बात आपके लिए नहीं है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन में दिक्कत है, परेशानी चल रही है, कहीं ना कहीं उनके पार्टनर जो वो दूरी बना रहे हैं, या जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ सहयोग करें या आपकी इच्छा अनुसार कार्य करें और पार्टनर उस तरह से काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो भी मानेंगे। और ये 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और दिसंबर 14 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपके जो पार्टनर हैं वो आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। आप दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई है तो वो नज़दीकियों में परिवर्तन होगा, दूरियां कम होगी। और ब्रेकअप हो गया या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है या नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों का बन रहा है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ आप किसी के साथ इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आ सकते हैं। आप किसी आस पड़ोस में या कहीं पे जॉब करते तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ दोस्ती शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप बहुत समय से किसी इंसान को मन ही मन चाहते हैं किंतु अभी तक उनके साथ बातचीत नहीं चल रही है, तो 5 अक्टूबर 2024 से लेकर के जैसे ही 10 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में उस इंसान के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। तो ऐसे में किसी तरह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं दिख रही है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी का इस समय में प्रभाव हो सकता है, तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी, ये भी धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक बार ज़रूर आप जन्म पत्रिका भी हमारे साथ अपनी शेयर करें, विश्लेषण करवा लें। और मित्रों, जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 22 अक्टूबर 2024 से लेकर के जो टाइम रहेगा आपका 27 दिसंबर 2024 तक, इस बीच में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आप जिस तरह से चाहते हैं आपके पार्टनर जो है उस तरह से आपको स्वीकार कर सकते हैं। वही आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपका पहले से कोई रिलेशनशिप था किंतु उसमें कोई विवाद अथवा परेशानी आ रही है या आपके जो पार्टनर है वो आपसे दूरी बना रहे हैं, तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। तो ऐसे में डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्या भी है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें। और सही से आपको डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें शेयर करें और हम आपको विस्तार से बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपके जीवन में समस्या क्यों है, उसका समाधान कब तक होगा, कैसे ठीक होगा। और मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी पॉजिटिव होगी। बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो गोपनीय रहेंगी, किसी भी तरह से किसी के साथ रिवील या शेयर नहीं की जाएगी। तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।